हेलो दोस्तों, आज दिनांक 9 अक्टूबर 2024 दिन बुधवार, अश्विन मास शुक्ल पक्ष षष्ठी। अब खबरें विस्तार से। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद हुए विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने 49 सीटों पर जीत दर्ज की। गठबंधन में शामिल नेशनल कॉन्फ्रेंस को सबसे ज्यादा 42, कांग्रेस को 6 और सीपीआई को 1 सीट मिली। सरकार बनाने के लिए 46 सीटों की जरूरत है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज में मंगलवार को सामूहिक इस्तीफे दिए गए। 50 सीनियर डॉक्टर्स ने आमरण अनशन कर रहे जूनियर डॉक्टर्स के समर्थन में रिजाइन कर दिया। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि मंगलवार को मेडिकल कॉलेज में कई डिपार्टमेंट और उनके हेड्स की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में इस्तीफा देने का फैसला लिया गया। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में मंगलवार को 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स दिए गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सभी विजेताओं को अवार्ड और सम्मान दिया। मिथुन चक्रवर्ती को इस साल फिल्म जगत के सबसे गौरवपूर्ण दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। वो हाथ में प्लास्टर पहने अवार्ड सेरेमनी का हिस्सा बने। बेंगलुरु के भुवनेश्वरी नगर इलाके में सोमवार को बर्थडे केक खाने से 5 साल के बच्चे की मौत हो गई। उसके माता पिता की हालत गंभीर है। दोनों की आईएमएस अस्पताल के आईसीयू में भर्ती हैं। हालत गंभीर बताई जा रही है। पॉपुलर सिंगर तुलसी कुमार के साथ हाल ही में अपकमिंग म्यूजिक वीडियो की शूटिंग के सेट पर हादसा हुआ। सिंगर शूट कर रही थी, तभी पीछे मौजूद दीवार गिर गई। इस हादसे का एक वीडियो भी सामने आया है। सामने आए वीडियो में तुलसी कुमार अपने अपकमिंग वीडियो के लिए शूट करती नजर आ रही हैं। हाथ में मोबाइल पकड़े तुलसी अपना शॉट दे रही थी कि सबसे पहले उनके दाहिने हाथ की तरफ मौजूद दीवार गिरी। तुलसी कुमार सेट पर मौजूद क्रू मेंबर्स कुछ समझ पाते उससे पहले ही उनके पीछे की दीवार उनके ऊपर गिरने लगी। तमिलनाडु के चेन्नई में मरीना बीच पर वायुसेना के एयर शो के दौरान भगदड़ में मारे गए 5 लोगों के अंतिम संस्कार सोमवार को हुए। करीब 200 लोग घायल अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना के 92वें स्थापना दिवस से पहले 6 अक्टूबर को चेन्नई में एयर शो हुआ था। इस एयर शो को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कराने के लिए 15 लाख लोगों की भीड़ जुटाने का लक्ष्य था। 7500 पुलिस कर्मियों के भरोसे थी 15 लाख की भीड़। सिर्फ 2 मेडिकल टीम और 40 एम्बुलेंस मौके पर मौजूद थी। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को लागू करने को लेकर अंतिम रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। राज्य सरकार की तरफ से बनाई गई यूसीसी कमेटी इस रिपोर्ट को जल्द ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपेगी। यह रिपोर्ट उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने के लिए तैयार की गई सिफारिशों का मसौदा है, जिसमें विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे व्यक्तिगत कानूनों को समान रूप से लागू करने के प्रावधान शामिल हैं। महाराष्ट्र के पुणे में गरबा करते हुए एक व्यक्ति को हार्ट अटैक आ गया। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना का वीडियो भी सामने आया जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल वायरल वीडियो में नजर आ रहा है कि अशोक माली नाम के व्यक्ति एक बच्चे के साथ गरबा कर रहे हैं। 20 सेकंड के इस वीडियो में शुरुआती 10 सेकंड तक सब कुछ ठीक नजर आता है। उड़ीसा सरकार ने मंगलवार को हाई कोर्ट को बताया कि स्टेट होम डिपार्टमेंट जल्द ही पुलिस थानों में डिफेंस पर्सनल के साथ उचित व्यवहार के लिए एसओपी तैयार करेगा। यह जानकारी सीनियर आईपीएस अधिकारी दयाल गंगवार ने एक हल्फनामा जारी करके दी। अमेरिका में 10 दिनों में दूसरी बार बड़ा तूफान आने वाला है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक फ्लोरिडा में मिल्टन तूफान को लेकर चेतावनी जारी की गई है। नेशनल हैरिकेन सेंटर ने इसे सबसे ज्यादा विनाशकारी तूफानों की कैटेगरी 5 में रखा है। इस कैटेगरी में जान माल के भारी नुकसान का खतरा रहता है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ुम मंगलवार को ताजमहल देखने आगरा पहुंचे। उन्होंने ताजमहल का इतिहास और साझा की लव स्टोरी जानी। ताजमहल की नक्काशी को बारीकी से देखा। मुइज़ुम ने गाइड राजीव सिंह ठाकुर से पूछा, मैं जितना सोचता था ये तो उससे भी खूबसूरत है। मुइज़ुम की वाइफ साजिदा मोहम्मद ने गाइड से पूछा, इसे कितने लोगों ने बनाया, बनाने वाले आज कहाँ रहते हैं। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ुम ने कहा कि उनके देश की मालदीव फर्स्ट की नीति से भारत के संबंधों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मालदीव कभी भी ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे भारत की सुरक्षा को नुकसान पहुंचे। उन्होंने कहा कि मालदीव भारत के साथ रणनीतिक संबंध बनाना जारी रखेगा क्योंकि भारत एक अहम साझेदार और दोस्त है।
दुनिया भर में इंस्टाग्राम की सर्विस मंगलवार को करीब 1 घंटे ठप रही। इंस्टाग्राम सुबह करीब 11:30 बजे डाउन हो गया था। कई यूजर्स ने अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और सर्विस मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म डाउन डिटेक्टर पर इसके डाउन होने की रिपोर्ट की। सेंसेक्स 8 अक्टूबर को 584 अंक की तेजी के साथ 81,634 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 217 अंक की तेजी रही। ये 25,013 के स्तर पर बंद हुआ। सोने चांदी की कीमत 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का भाव 327 रुपए गिर कर 75,606 रुपए पर, वहीं चांदी 1,385 रुपए गिर कर 90,555 रुपए प्रति किलो हो गई। पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा ने हाल ही में फिक्स्ड डिपॉजिट की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। ऐसे में अगर आप इन दिनों एफडी कराने का प्लान बना रहे हैं तो आपको इससे पहले इन बैंकों की नई ब्याज दरों के बारे में जरूर जानना चाहिए। PSLV 2036 रॉकेट का ऊपरी हिस्सा यानी PS4 पूर्वानुमान के अनुरूप पृथ्वी के वायुमंडल में लौट गया है। इस रॉकेट से वर्ष 2017 में रिकॉर्ड 104 उपग्रहों को लॉन्च किया गया था। सितंबर 2024 से नियमित रूप से कक्षीय ऊंचाई कम होने की निगरानी की गई। PS4 6 अक्टूबर को वायुमंडल में लौटा। इसरो वर्ष 2030 तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रयास जारी रखेगा। वाराणसी के फूलपुर में एक 10वीं कक्षा की छात्रा ने स्कूल जाना बंद कर दिया क्योंकि उसके स्कूल के 2 छात्रों ने उसके साथ छेड़छाड़ की। स्कूल प्रबंधन ने दोनों छात्रों को निकाल दिया, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। आरोपी छात्रों ने छात्रा के भाई को जान से मारने की धमकी दी। मामला पुलिस कमिश्नर के जन शिकायत प्रकोष्ठ में पहुंचा, जिसके बाद केस दर्ज किया गया। दिल्ली में डेंगू का कहर जारी है। राजधानी में डेंगू से 3 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही डेंगू के मरीजों की संख्या 2000 के पार चली गई है। वहीं मलेरिया के 81 नए मरीजों के साथ कुल मरीजों का आंकड़ा 511 हो गया है। चिकनगुनिया के भी 14 नए मरीज सामने आए हैं। दिल्ली सौर ऊर्जा नीति 2023 के तहत रूफटॉप सोलर पैनल लगवाने वाले उपभोक्ताओं को 1 महीने के अंदर सब्सिडी की राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को ऊर्जा विभाग और बिजली वितरण कंपनियों के अधिकारियों के साथ इस नीति के क्रियान्वयन को लेकर समीक्षा बैठक की। उन्होंने उत्पादन आधारित प्रोत्साहन राशि और मुख्य सब्सिडी 1 महीने में देने का आदेश दिया। कौशाम्बी में एक विवाह समारोह में विवाद हो गया। पुलिस ने आधार कार्ड देखकर कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन बाद में दुल्हन की मार्कशीट देखने पर दूल्हा भड़क गया। दूल्हे ने शादी करने से इनकार कर दिया और बारात बिना दुल्हन लौट गई। बताया गया है कि शादी एक बिचौलिए ने 80,000 रुपए में तय की थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बहुजन समाज पार्टी की स्थिति उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में खराब होती जा रही है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ। हरियाणा में बीएसपी को 1.82% वोट मिले, जो पिछले चुनाव से कम है। जम्मू कश्मीर में भी पार्टी को मात्र 0.96% वोट मिले। बीएसपी का जनाधार खिसकता जा रहा है और पार्टी के लिए आगे की राह मुश्किल दिख रही है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।